बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेहंदी का दिन जो था वो हमने कैसे गुजारा, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने की और किस तरह से हमने चीज़ों को मैनेज किया, अरेंज करके इजीली हमने जो इस फंक्शन को सेलिब्रेट किया। तो चलिए जी, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और ये है जी मॉर्निंग टाइम, और मॉर्निंग टाइम में मैं सबसे पहले जो है कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है। तो इसी डर से कि लाइट ना चली जाए, मैंने कहा फटाफट से हम कपड़े निकाल लें। मेहंदी के जो भी फंक्शन के कपड़े हैं वो सारे मैं निकाल लूँ, और जो मायूं वाले कपड़े हैं वो उठाकर वापस समेट के रख दूँ। तो मेरी मामा तो गई हुई थी फ्रेश होने के लिए, उनके कपड़े मैंने इस्त्री कर दिए थे। और यहाँ पर जी खाना बन रहा है, यानी सुबह का नाश्ता तैयार हो रहा है। क्योंकि मेरे नाना अब्बू जो हैं वो मीठा नहीं खा सकते, उन्हें शुगर है, तो इस वजह से उनके लिए रोटी बनाई गई। और जो रात को नान बचे थे ना, मैंने उन्हें फ्रीज़र में रखवा दिया था। सुबह उठ के इनको मैंने फ़्रेश कर लिया, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती। चाय मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हालांकि आप सब में बहुत सारे बल्कि लोग ऐसे ही होंगे जिनको चाय बहुत अच्छी लगती होगी। मैं सुबह जो है सालन और रोटी खाती हूँ। रोटी भी ये है कि मैं पराठा नहीं यूज़ करती, सिंपल प्लेन जो रोटियाँ होती हैं। और बाकी सब यहाँ पर जो है रस और बिस्किट्स के साथ चाय ले रहे थे, और ये हल्का फुल्का सा यानी नाश्ता हुआ। नाश्ते के बाद फिर मेरी बहन ने मेहंदी लगाई, क्योंकि उसको जो है मेहंदी लगानी आती है, हल्की हल्की छोटी, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगा लेती, लेकिन कोई बुरी भी नहीं लगाती मेहंदी वो। बस वो पहले मामा को मेहंदी लगा रही थी, देन फिर उसने मुझे लगानी थी। और ये देखिए मेहंदी के कितने सारे कपड़े थे जो अब सब मुझे इस्त्री करने थे। इतनी मुश्किल लगती है ना इस्त्री करना इतने सारे कपड़ों को, और ख़ास तौर पे जब आपने लहंगे को इस्त्री करना हो ना, तो बहुत ख्याल से इस्त्री करना पड़ता है। बस अब मैं जा रही हूँ प्रेस के लिए। इतना जो है मेरी बहन लगा लेगी मेरी मम्मा को इस मेहंदी, और फिर देन मैं अपनी जो मेहंदी है उसको फ़्रेश मज़ीद और करवा लूँगी। मैंने यूँ ही किया था कि मैं तीनों फंक्शंस में ना मैंने अपनी मेहंदी को बार बार रिफ़्रेश करवाती रही थी, ताकि उसका जो खूबसूरत कलर है ना वो मेंटेन रहे। यहाँ मैं आपको भी यही टिप दूंगी कि आपने जब सुबह उठना है ना, उठते ही अगर आप किसी फंक्शन के लिए मतलब तैयार होना है, आपने रात को फंक्शन है, तो आपने सुबह ही कपड़े इस्त्री करके रख देने हैं। क्योंकि बाद में मेहमानों का रश इतना ज़्यादा हो जाता है कि टाइम ही नहीं मिलता फिर इस्त्री करने का। मैंने तो हर फंक्शन में यही किया है कि मैं टाइम से जो है ना कपड़े इस्त्री करके हैंग कर देती थी, ताकि बाद में हमें मुश्किल ना हो। बस अब यहाँ मैं अपने भाई के पहले कपड़े इस्त्री करूँगी। उसने तो वैसे कमीज शलवार पहनी थी, ग्रीन कलर की थीम, ग्रीन कलर का था मर्दों के लिए ना। बस अब ये देखिए यहाँ पर ये मैं इस्त्री कर रही हूँ अपने भाई के कपड़े, फिर उसके बाद अपने कपड़े इस्त्री करूँगी, फिर मामा के, और देन फिर मैं अपने फादर की इस्त्री करके उनको हैंग कर दूँगी, ताकि बाद में शाम को हमारे लिए मुश्किल ना हो। क्योंकि शाम को और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने तैयारी करनी होती है, हेयर स्टाइल बनाना होता है, तो उसमें इतना टाइम लग जाता है। और 6 बजे बाय आलमीन हमने यहाँ से हॉल के लिए निकलना था। मेहंदी हॉल में अरेंज की थी मायूं का। अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा, आप चैनल पर जाएं, आप विज़िट करें, और फिर आपको वहां पर मायूं का व्लॉग भी मिल जाएगा। कपड़े मैंने इस्त्री कर लिए थे, क्योंकि जो स्किन है वो आपने नोट किया होगा कि गर्मियों में बहुत डल हो जाती है। आप बेशक उस पर कोई भी कितना भी आप अपनी स्किन का ख्याल रख लें। तो यहाँ मेरी मामा जो है फ्रीज़र में उन्होंने टमाटर जो हैं वो काट कर रख लिए थे। इस टमाटरों से ये होगा कि कभी भी जो आपकी स्किन अगर डल हो गई है ना, वो एकदम फ्रेश हो जाती है, और मेकअप भी बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो जाता है। ये समझ लें कि मेकअप फिक्सर के तौर पर काम करता है। बस यहाँ हमने टमाटर लगाया थोड़ी देर, 2-1 मिनट के लिए, और उसका मसाज किया हल्का सा, और फिर उसको रिमूव कर दिया। देन फिर मेहंदी फ़्रेश की। ये मेरी बहन ने पहले अपनी फ़्रेश की मेहंदी, देन मेरी की। बात अब हम कर लेते हैं जी दोपहर के टाइम की, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी इतने इतने काम करते करते ही, और फिर साथ में हम कुछ गॉसिप्स भी कर रहे थे। बस फिर चावल आ गए थे, हमने फिर चावल खाए। बिरयानी आई थी दोपहर के टाइम। खाना हमने बाहर से ही मंगवा लिया था, मेरी खाला लोगों ने दोपहर का खाना बाहर से, क्योंकि मेहमान ज़्यादा थे तो घर पर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से आपको पता है गर्मी में तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि किचन में बंदा जाए और खाना पकाए, और इतने मेहमानों के साथ कैसे अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। बस इसीलिए फिर हमने जो है चावल खाए, और देन फिर उसके बाद हम निकल गए पार्लर के लिए। असल में पार्लर इसलिए जा रहे थे क्योंकि हमने थोड़ा हल्का फुल्का सा जो है हेयर स्टाइल वगैरह बनवाना था। मैंने आपको पहले भी शायद बताया था पिछले व्लॉग में कि हम जो हेयर स्टाइल है वो बाहर से बनवा लेते हैं,
और बाकी जो तैयारी होती है वो हम घर पर ही कर लेते हैं। बस मैं पार्लर से फटाफट से आ गई थी, ज़्यादा दूर नहीं था पार्लर। फिर आकर यहाँ पर हम सब ने जो है नान पकोड़ा मंगवाया था, उसके साथ उसको एंजॉय किया हमने। थोड़ा थोड़ा सब ने टेस्ट किया और सब ने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि सबको भूख लग रही थी। फिर पता था कि शाम रात को तो लेट खाना मिलना है। बस खाना खाने के फ़ौरी बाद हम फटाफट से तैयार हुए और हमारी बस भी आ चुकी थी, जो इसने हमें हॉल तक छोड़ना था। तो बस अब बस में बैठ गए थे तैयार श्यार होकर। तैयारी का टाइम का जो व्लॉग के क्लिप्स हैं ना, वो मैं नहीं बना सकी कभी भी, क्योंकि मुझे जो है ना, एक तो टाइम नहीं मिला, फिर दूसरा इतने मेहमानों के साथ कैमरा सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चे भी होते हैं। बस इस वजह से मैं कुछ नहीं बना सकी आप लोगों के लिए वो क्लिप्स। ये देखिए जी, ये है हमारा हॉल और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था इन्होंने किया हुआ हॉल वालों ने, और बहुत तरीके से हर चीज़ को मैनेज किया गया था। बस अब हम अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने के बाद देखिए जी, हॉल की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से की गई थी, यानी हल्की फुल्की सी अरेंजमेंट थी, ज़्यादा हैवी जो हमने कहते हैं ना कि मेहंदी के लिए सेट नहीं तैयार करवाया। बहुत लाइट सा और बहुत खूबसूरत कलर्स के साथ। ये देखिए जी, इस तरह का ये कुछ हॉल की जो है लुक है। ब्लॉग के क्लिप्स भी मैंने इसलिए शूट किए ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह से अब जो है ना रूटीन में अब का फैशन के मुताबिक किस तरह से चीज़ें अरेंज की जा रही हैं। ये देखिए जी, मेरी खाला आ चुकी थी, उनकी एंट्री हो चुकी थी। बस अब फटाफट से उनको बिठा रहे थे। फ़ोटोशूट पहले हो चुका था मेहंदी का, उनका फ़ोटोशूट हमारा भी रहता था। और ये कुछ इस तरह से चीज़ें अरेंज किया करके हम लेकर आए, हमने बहुत इंजॉय किया। ये देखिए जी, लाइट्स ऑफ करने के बाद कुछ इस तरह की ये लुक आ रही थी। बस फिर हमने थोड़ा बहुत जो रस्म वगैरह करनी थी मेहंदी की, वो रस्म अदा की। और देन उसके बाद फिर हमने खाने का कह दिया था कि खाना खोल दे। बस ये देखिए जी, अब हम सब खाना खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं खाने को। सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, सब का जो था अब बस हो चुकी थी, क्योंकि रात के 9:30 हो रहे थे और दोपहर का खाना खाया हुआ था 2 बजे का, तो इस वजह से अब सबको भूख लग रही थी। बस अब सब खाना एंजॉय कर रहे हैं। खाना एंजॉय करने के बाद पहले जी मेल फ़ोटोशूट हुआ, यानी बच्चों का और मर्दों का फ़ोटोशूट हुआ थोड़ा सा हल्का सा। और देन उसके बाद फिर हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ोटोग्राफ़र को बताया कि हमने इस तरह से हमारी पिक्चर्स बना दें, इस तरह की पिक्चर बना दें। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी फिर किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।